हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील करते हैं नो कांटेक्ट में, वो थर्ड पार्टी के लिए कैसा फील करते हैं और वो किसके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, किसके साथ वो रहना चाहते हैं इन फ्यूचर। सो ये रीडिंग जर्नल है, आपके साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। आप लोगों के लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के और आपके साइंस देखूं तो आपके लिए मुझे अर्थ साइन मिला है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वाटर साइन मिला है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर पे पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 2 फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी से स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दोनों के बीच में चल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, डेफिनेटली एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे। इस वक्त थर्ड पार्टी के बिहेवियर में उनको बहुत सारे चेंजमेंट नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है दोनों के बीच में। और अगर कम्युनिकेशन है भी दोनों के बीच में तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बहस ज़्यादा होती है दोनों के बीच में। कुछ अच्छी भी बात अगर दोनों कर रहे हैं तो उस बात पे भी दोनों लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अब मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का स्ट्रांगली कार्मिक कनेक्शन है। पास्ट लाइफ से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी कार्मिक डेप्थ की वजह से, जिसकी वजह से इस लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ आए हैं और इस लाइफ में भी एक दूसरे को वो कार्मिक डेप्थ कंप्लीट करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं इस लाइफ में। यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ दोनों के रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। कोशिश करने के बावजूद भी दोनों का रिलेशनशिप सुधर नहीं पा रहा। प्रॉब्लम्स बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से भी और थर्ड पार्टी की तरफ से भी, दोनों की ही तरफ से प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और थर्ड पार्टी की तरफ से भी सिमिलर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। रातों को स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं ना वो नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे बैलेंस करके चल रहे हैं इस वक्त पे, थर्ड पार्टी भी बैलेंस करके चल रही हैं इस वक्त पे, लेकिन आपके पार्टनर को ये लगता है कि थर्ड पार्टी उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं या फिर थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। थर्ड पार्टी उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी का एक कंट्रोलिंग बिहेवियर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, खुद तो बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पार्टनर उनके साथ लॉयल रहें, उनके साथ इस रिलेशनशिप में हमेशा गिविंग एनर्जी में रहें, उनके लिए बहुत कुछ करते रहें। लेकिन आपके पार्टनर को ये बिहेवियर पसंद नहीं आता। डेफिनेटली आपके पार्टनर वर्कआउट करने की कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन चीज़ें उतना सही हो नहीं पा रही हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के फेस पे एक मास्क लगा हुआ है, जहाँ पर वो रियलिटी शो नहीं करती आपके पार्टनर के सामने, जहाँ पर वो हकीकत नहीं दिखा रहे हैं आपके पार्टनर को कि क्या सच है और क्या गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को बाद में पता चली थर्ड पार्टी के बारे में। बहुत सारे झूठ ऐसे थे जो थर्ड पार्टी ने बोले थे आपके पार्टनर के सामने, जो आपके पार्टनर को पता चल रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ना एक बिट्रेयल का एहसास होता है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, या इस रिलेशनशिप में उनको चीट किया गया है, या इस रिलेशनशिप में उन्हें अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, जबकि उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही, उनको कंप्लीशन नहीं मिल पा रहा है इस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप पे इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, एक डिस्टेंस दोनों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डिस्टेंस फिजिकल ना होकर इमोशनल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिजिकली भले ही दोनों एक दूसरे के साथ इस वक्त कनेक्टेड हों, पर आपके पार्टनर को ना इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ पा रहा। कोशिश डेफिनेटली है आपके पार्टनर की तरफ से। एक सेकेंड मैं इसे एडजस्ट कर लेती हूँ, ये हवा की वजह से ना बार बार गिर जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इमोशनली कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा थर्ड पार्टी के साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी उनको उतना वैल्यू नहीं कर पा रही जितना कि आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी ने करना चाहिए। आपके पार्टनर बहुत गिविंग है अपनी तरफ से, वो बहुत कुछ कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, पर थर्ड पार्टी गिविंग नज़र नहीं आ रहे हैं। अब अगर आपके लिए इमोशंस देखूं तो आपके लिए डेफिनेटली आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। भले ही वो ये सारी चीज़ें शो नहीं करते, भले इस वक्त पे वो गुस्सा हैं, भले इस वक्त पे उन्होंने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी का चुनाव किया हो, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आए हैं आपके लिए, और आपके पार्टनर ना आपके लिए वर्क भी करना चाहते हैं। अब वो इस रिलेशनशिप में आपको एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, ग्रोथ भी देखते हैं, और आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हैं। वो चाहते हैं आपको अप्रोच करना, वो चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना, लेकिन स्पीड में नहीं है, लेकिन रुके हुए हैं एक जगह पर, सोच विचार ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के लिए। और अगर आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर ना इस मैरिज को एक मौका ज़रूर देना चाहते हैं। वो इस मैरिज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं आपकी पार्टनर। यहाँ पर पे आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका बिहेवियर ना थोड़ा सा चाइल्डिश ज़्यादा है। उनका बिहेवियर जो है वो बचकाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इंडिसाइसिव हैं, समझ नहीं पा रहे क्या डिसीजन क्या लेना है कि क्या नहीं लेना है, और वो गलत डिसीजंस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेते हैं। अपने ग्रीड के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में वो कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बाद में उनको बैकफायर करते हैं, जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के बिहेवियर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, पर वो इस वक्त पे समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से आपको अप्रोच करें, क्योंकि ना उन्होंने पास्ट में आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, इतना तकलीफ़ दे दी, आपको छोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी का चुनाव किया, आपको छोड़कर उन्होंने थर्ड पार्टी को अब इस रिलेशनशिप के लिए सेलेक्ट किया, तो अब वो कैसे आपके पास आएँ, अब वो कैसे आकर आपको अप्रोच करें, किस मुंह से आपके पास आकर कहें कि मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर देखना है या मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। आप तो उन्हें एक लाफा मार देंगे, आप तो उन्हें एक थप्पड़ लगा देंगे, क्योंकि अगर वो इस वक्त पे आएंगे आपके पास, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है या आपने इतने धोखे खा लिए हैं ना उनसे कि अब आप शायद ही उनको एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में। अब शायद आप ऐसी एनर्जी कभी उनको दोगे कि उन पर ट्रस्ट कर पाओ, और वो ट्रस्ट जो आप पहले किया करते थे, जैसे ब्लाइंडली आप उनके ऊपर पहले ट्रस्ट किया करते थे, अब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वो विश्वास ला पाना। अब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाना। सो वही आपके पार्टनर सोचते हैं, क्या मेरा जाना सही होगा, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को लेकर वो दिन रात सोचते रहते हैं। पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपके पार्टनर किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी में उनको मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे आपके साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करेंगे। पर इस समय ना आपकी लाइफ में ये कार्मिक इवेंट चल रहा है, जिसमें थर्ड पार्टी का आना आप दोनों के बीच में ये ज़रूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कोई कार्मिक डेप्थ रह गए थे जो उन्होंने कंप्लीट करना ज़रूरी था, और इस साइकिल में आपने भी इस पेन को हैंडल करना ज़रूरी था। आप लोगों के रिलेशनशिप में ये बदलाव आना ज़रूरी था एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम स्ट्रांगली हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू रियलाइज़ करने के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में ये सिचुएशन आई है। और इसके बाद डेफिनेटली आप स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ फिर से कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं,
पर वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर पे वो आपको अप्रोच कर सकें। कहीं ना कहीं वो प्रे करते हैं डिवाइन से कि सब कुछ सही हो जाए और वो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को पहले की तरह कर सकें। पर इस वक्त उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आपको आकर अप्रोच कर पाएँ, क्योंकि इतनी गलतियाँ कर दी, इतनी मिस्टेक कर दी इस रिलेशनशिप में, इतना बुरी तरीके से आपको हर्ट कर दिया कि उन्हें लगता नहीं कि आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें लगता नहीं कि सब चीज़ें सही हो पाएंगी, इसलिए वो अभी एडजस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। पर फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, ग्रोथ आपके साथ देखते हैं और रहना भी आपके पार्टनर आपके साथ ही चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका कंक्लूजन निकालें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं, बट मैं फिर भी कोई एक फिक्स टाइम निकाल लेती हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स कौन सा एक फिक्स टाइम देना चाहते हैं जिस वक्त पे आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, या फिर किस वक्त तक आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और द फूल की एनर्जी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स टाइम तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पर मई के मंथ में आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, जहाँ पर पे आप लोगों की बातचीत तो होगी लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है मई के मंथ में आपके पार्टनर के साथ आपकी। पर उसके अलावा मुझे यहाँ पर पे कोई ऐसा सच कोई टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है यूनिवर्स नहीं चाहते आपको कोई टाइमिंग देना, कोई फिक्स टाइमिंग देना, पर आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होती हुई मुझे ज़रूर दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर है, ग्रोथ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन मई के टाइम पे आप लोगों के पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, पर उस वक्त पे आप लोगों की बहस हो सकती है किसी बात को लेकर। आपके पार्टनर ना मौका चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का या चीज़ें सही करने का, पर वो समझ नहीं पा रहे कि बातों को किस तरीके से आपके पास रखा जाए। तो इस चक्कर में होगा क्या ना कि आपके पार्टनर आपसे लड़ने लगेंगे बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा क्रिएट करने लगेंगे ताकि आपका अटेंशन उनको मिल सके। तो इस वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि मई के मंथ में वो भले ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए आएंगे, पर आपकी लाइफ में आएंगे ज़रूर, आपसे कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे। पर ऐसा कोई टाइमिंग मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा जिसमें आपके पार्टनर कंप्लीटली आपको कम्युनिकेशन दें या कंप्लीटली आपको उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सके। पर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि सितंबर के बाद से आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आप लोगों की रीडिंग है, होप आपको पसंद आई होंगी, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।